अगर आप यूट्यूब को सीरियसली लेते हैं तो यूट्यूब पे काम करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करनी है, अपने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, जो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि किस तरह वीडियोस बनती है, एक लेकर जेड तक की मुकम्मल डिटेल में किस तरह वीडियो अपलोड भी करना है। वीडियो बनाने से लेके वीडियो अपलोड करने तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्योंकि हर बंदा ऐपों के चक्कर में भाग रहा है कि ऐसी ऐप बता देता है जिससे हम थोड़े पैसे कमा रहे हैं, या हम कोई गेम खेलते हैं या थोड़े एड्स वगैरह देख के पैसे कमाए। तो अगर आप यूट्यूब को सीरियसली लेते हैं तो आप उससे एक अच्छी खासी इनकम गेन कर सकते हैं। वो कैसे, बिल्कुल आसान तरीका है यूट्यूब पे काम करने का, लेकिन हर बंदा उससे भागता है। वो ये यूं के वो चाहता है कि यूट्यूब पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें 1000 सब्सक्राइब पूरे करने हैं, 4000 वॉच टाइम पूरा करना होगा। अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके सिर्फ काम करना है। तो बस आपका काम क्या है, आपके काम में सिर्फ वीडियोस अपलोड करना, वीडियो अच्छी अच्छी वीडियोस बना के उससे अच्छा टाइटल लिख के और उससे अपलोड करना, अच्छी अच्छी एसईओ करके उसे अपलोड करना। बहुत ही आसानी से मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ये तकरीबन कम से कम 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको अच्छी सी वीडियो बनाना सिखाऊंगा, जो आप अपने टॉपिक के हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको एक एमसीक्यूज की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह एमसीक्यूज की वीडियो जनरेट होती है और एक के बाद एक हम कैसे जनरेट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग हम करते हैं। तो जनाब सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखने के बाद सबसे पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्राई टू चैट जीपीटी पे ही आपने क्लिक करना है। ट्रायल आप जैसे करेंगे तो ये ट्रायल के तौर पे आप इससे आर्टिकल ले सकते हैं, आपको जनरेट करके दे देगा। लेकिन हमें परमानेंटली इससे आर्टिकल लेना है तो हमें इससे साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बाद में से लॉगिन कर लेंगे। साइन अप हम जीमेल की आईडी से करेंगे या गूगल की आईडी से, आप जो भी कर सके। जैसे आप करेंगे जबकि आप मोबाइल में जो आईडी ऑलरेडी होगी उसी से आपको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। वरना आप अगर अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्लिक करने के बाद इधर आ जाती है डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप डाल दें, फिर नेक्स्ट करें। तो ये आपकी आईडी बन चुकी है। आप इसमें जो भी लिखेंगे अब वो साइड में सेव होता रहेगा, ठीक है। नीचे आप जो भी लिखें उसका आपको आंसर मिलता रहेगा। अब हम आ जाते हैं कैनवा पे। कैनवा का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है कैनवा। कैनवा आप जैसे कि हमने चैट जीपीटी के लिए लिखा था क्रोम ब्राउज़र में, इसलिए हम बिल्कुल इसी तरह सेम होगा कैनवा का भी। सबसे पहले वाली लिंक पे आपने क्लिक करना है। जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। और वही काम करना है, साइन अप करना है अपने गूगल की आईडी से, ठीक है। जो आपकी जीमेल लगी आईडी लगी हुई होगी गूगल की, उससे ही आपने क्लिक करना है एक दफ़ा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे नीचे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको लॉग इन हो जाएंगे आप इसमें, ठीक है। फिर आपको लॉगिन ही करना होगा सिर्फ। तो जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर दें। और इस पर आपने क्लिक नहीं करना। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये परचेज आ जाएगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमें वीडियो बनाना है तो हमें ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है इसमें। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये टेम्पलेट्स है, इसमें आप हर तरह के अपनी वीडियोस, इमेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो जो भी है वो बना सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं टेम्पलेट इसमें है। मोबाइल वीडियो, योर स्टोरी, इंस्टाग्राम है, वेलपर है, यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह है, बहुत कुछ है इसमें। मैं आपको सब पे इस पर काम करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें इसमें सीखनी है शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो मोबाइल वीडियो पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे को एक सादा सा पेज दे देगा। वन पेज होगा 5 सेकंड का, आप देख सकते हैं। पहला पेज है 5 सेकंड का। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे 30 से 40 तक ले जाना है इसको सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल आ जाते हैं राइट साइड पे, बल्कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये टूल आ जाते हैं। इनका टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें आना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद हमने जो इसमें सवाल हमने लिए हुए हैं, उन सवालों को हमें यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। आप जो भी एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, जिसमें बनाना चाहते हैं, वो आपने बस चैट जीपीटी पे लिखना है और ये आपको जनरेट करके देगा। इसका सवाल कॉपी करना है। सब कॉपी करने के बाद कैनवा पे आना है। इधर से हमें लेफ़्ट साइड से हमें टेक्स्ट का ऑप्शन लेना है। इस पर क्लिक करना है। एड हेडिंग में क्लिक करना है। इसमें हमें जो सवाल कॉपी किया है वो पेस्ट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो इसको ये देख सकते हैं। पहले माउस का शेप कैसा था, अब कैसा हो गया, ठीक है। तो जैसे ही रोटेट हो जाए तो हमें इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे आसानी से। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हमें इसके ऑप्शन कॉपी करने हैं। वापसी चलते हैं चैट जीपीटी पे, यहाँ से इसके ऑप्शन कॉपी करते हैं और इधर से हेडिंग लेते हैं और इसके ऊपर वापसी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके ऑप्शन
इसके ऑप्शन को भी मिनिमाइज़ करके सेट कर लेंगे। अगर आपको कोई पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने इसको जितनी हो सके मैंने इसे डिलीट की है, और मज़ीद आ रही हो तो मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता, तो एडजस्ट कर लें, सॉरी। तो हमने बाकी इसका जो दूसरा ए और सी कॉपी करके हमने लिखा था, और ए और बी कॉपी किया था, अब हमने सी और डी भी कर दिया, ठीक है। अब हमें इससे जवाब कॉपी किया है और इस दर से हेडिंग नहीं ली है हमने। अब हमें बार बार हेडिंग नहीं है तो हमारे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें इसके ऊपर वाले जो हमने सवाल कॉपी किया है इसके डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी के ऊपर हमने जो जवाब कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। समझ में आया मैंने किया क्या? सबसे पहले जो हमने जो कॉपी किए हुए ऑलरेडी जो हमारे पास लेयर है उसी को हमने डुप्लीकेट किया, और हमने जो जवाब कॉपी किया था वो उसी के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना किया, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एलिमेंट्स का, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, अगर इसमें ऑप्शन आपको कम लगे तो सी आल पे आपने क्लिक करना है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से हमें एक ये एलिमेंट्स लेना है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि मैंने वाइट एलिमेंट्स क्यों लिया, कोई और रंग का भी ले सकता था, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने किस लिए लिया है। तब तो आप सोचें कि मैंने किस लिए लिया, ठीक है। जवाब तो एक हाईलाइट करना ही है, इसके अलावा भी एक और काम है, ठीक है। और इससे बाद हम ले लेते हैं एक इमेज, तो हमें पाइनएप्पल की एक पिक्चर भी लेनी है जो आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगी। जो भी आपको सुइटेबल इधर इमेज लगे वो आपने ले लेनी है। इसमें राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है, सेव एज पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इतना हो गया, तो ये मैं आपको कंप्यूटर पे भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब ये जो हमने डाउनलोड किया है, हमें आना है अपलोड वाले ऑप्शन पे। अपलोड वाले ऑप्शन पे आने के बाद अपलोड फाइल पे आना है, और यहाँ से हमें ले लेनी है जो हमारी इमेज है वो ले लेनी है। और इमेज से पहले हमें एलिमेंट्स पे आना है, यहाँ से हमें एक फ्रेम लेना है। फ्रेम को इसके स्क्रॉल करना है, एडजस्ट करना है, और इसके बाद हमें अपलोड पे आना है। अपलोड जो हमने इमेज ली है उस इमेज को हम जैसे इस फ्रेम पे रखेंगे तो फ्रेम एडजस्ट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो अब हमें ऊपर है कुछ वाइट स्पेस, तो हमने एक और एलिमेंट्स लिया। एलिमेंट्स लेने के बाद इसको हमने ऊपर किया, इसका कलर चेंज करना है, तो हम ऊपर से कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कोई इमेज के रिलेटेड कोई कलर ले लेंगे, ठीक है। ये जो इमेज अपने लगाई है इससे रिलेटेड आपको कलर मिल जाएंगे, और भी कलर जो आप लगा सकते हैं आसानी से। एडजस्ट वगैरह करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो मैं अब ये कुछ सादा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको इमेज डाउनलोड करके दोबारा से ऊपर लगा दूँ, तो ये सूटेबल नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को हटा दूँगा। तो इमेज तो हट गया, यहाँ से इमेज हट गई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसे ऊपर ला के एडजस्ट करके इसी का कलर चेंज कर दूंगा, वाइट कलर कर देते हैं इसका, और अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है। तो अगर आप इस पर सिलेक्ट करें अपने ऑप्शन को और फिर भी इस पर नहीं लग रहा हो कलर, तो आपने दोबारा से अनसेलेक्ट करके सिलेक्ट करना है और फिर कलर लगाना है, क्योंकि हमारा सर्कल इसमें टिक टिक कर रहा होता है, तो तब इसमें हमारा कमांड काम नहीं करती। और जो हमने एलिमेंट्स लिया था जवाब पे लगाने के लिए, अब आपको पता पड़ गया होगा कि मैंने क्यों लिया था। हाँ, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने पहले ये एलिमेंट्स ले लिया था ये जवाब के लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 10 सेकंड का टाइमर लेना है। वापसी एलिमेंट्स पे आएंगे, ऊपर सर्च बार में आएंगे, जो आपको चीज़ ना मिले वो सर्च बार में लिख के यहाँ से ले सकते हैं। और ज़्यादा इधर ऑप्शन नहीं मिले तो सी आल पे आपने क्लिक करना है, मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ से जो भी आपको सूटेबल लगे वो टाइमर ले लें। यहाँ से फिर से एलिमेंट्स पे आए और इधर से कोई फ्रेम ले लें, और अब ये जो टाइमर है इसको इस फ्रेम के ऊपर रखेंगे तो फ्रेम जितना एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड। अब आप आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। वो क्या है, वो इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, 3 डॉट पे क्लिक करें, मेन्यू खुल जाएगा। इसमें कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, सारे ऑप्शनों को छोड़ के हमें आना है शो टाइमिंग पे। शो टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टाइमिंग आ जाएगी इनकी, और इसकी टाइमिंग को सेट करना है। जो हमने ऊपर इफेक्ट दिया, हमें सबसे पहला जो सवाल है वो तो ऑलमोस्ट ए से लेकर जेड तक, यानी कि शुरू से लेके एंड तक में शो होएगा ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी टाइमिंग को सेट करना है। जो हमने ऊपर इफेक्ट दिया है, इफेक्ट्स से जब तक कि ख़त्म ना हो जाए वहाँ तक हमें इसे सेलेक्ट करना है, दोनों को एडजस्ट करना है, दोनों ऑप्शनों को, और उसके बाद हमें टाइमर को सिलेक्ट करना है और इसको भी टाइमर को
थोड़ा 1-2 सेकंड का फ़र्क दे देना है, ऑप्शनों के बाद रखना है। और उसको यहाँ से ध्यान रखें कि हमें इसका लेना है 10 सेकंड का टाइमर है, तो 10 सेकंड ही हमें इसमें शो करने हैं पूरे जिस तरह आपको ये दिख रहे 10 सेकंड, ठीक है। तो पकड़ के आगे पीछे आप इसे कर दें और फिर हमने क्या करना है, इसका जवाब टाइमर के बाद हमें जवाब शो करना है, तो टाइमर की लेयर के बाद हम जवाब की लेयर रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक दफ़ा चला के देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। क्या कहते हैं आप? चलाने से पहले क्यों नहीं इसे जो टाइमिंग शो और ये इस लेयर को ख़त्म कर दी जाए। कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, 3 डॉट पे क्लिक करें और जहाँ टाइम शो लिखा होता है वहाँ पे टाइम हाइड लिखा होगा उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो बाकी ऑप्शनों पे भी हम इफेक्ट लगा देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दें, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला इफेक्ट लगाना ज़रूरी समझूंगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में लगा देता हूँ दोनों ऑप्शनों पे, और जो जवाब का ऑप्शन है उसमें भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जवाब का ऑप्शन है, इस पर भी हम इफेक्ट लगा देते हैं। कौन सा ये वाला, आई थिंक सादा सा है। तो एक दफ़ा से चला के देख लेते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं शो हो रहा है टाइमिंग। तो ये हमारा ऑप्शन शो हो गया, और जैसे ही ऑप्शन शो हुआ है उसे थोड़ा 1-2 सेकंड या 4-5 सेकंड चला के, और बकाया इसकी जो लेयर थी इतनी ज़्यादा उसे हम इंक्रीज़ की, वो उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यूँ कुल मिला के कह लें कि हमारी एक शॉर्ट वीडियो बन चुकी है। तो हमें मज़ीद ऑप्शन नहीं लेना, यानी पेज नहीं लेने, इसी को लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे और एक और लेयर जैसी लिए तो सेम इसी तरह डुप्लीकेट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो तकरीबन हमने 3 लेयर कॉपी कर ली। अब आसान काम शुरू होगा। अब आना है अपने ChatGPT पे, नेक्स्ट सवाल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कैनवा पे आना है, उसी सवाल के ऊपर से पेस्ट कर देना है। याद रहे पेज हम 2 पे, 2 पेजों का ध्यान रखना है कि कौन से पेज पे आप हो, कौन से पे नहीं हो, और इसे एडजस्ट वगैरह करके इसे आप एडजस्ट वगैरह कर लें अपने हिसाब से। फिर दोबारा ChatGPT पे जाए, इसके नीचे वाले ऑप्शन कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापसी कैनवा पे आए और उसी कॉपी वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर दें। वापसी जाए, अगेन कॉपी करें इसके नीचे वाले और ऑप्शन, और जाके पेज नंबर 2 के ऑप्शन में उसे पेस्ट कर दें, ठीक है, जिस तरह मैंने किया। अब इसका जवाब कॉपी करें और कैनवा पे पेज नंबर 2 पे जवाब पेस्ट कर दें, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसकी इमेज बदलनी है। तो मैंने बहुत सी इमेज डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसकी कोई एक इमेज लगा देता हूँ। ऐसे क्या करना है, बस आपने इमेज लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो ऑटोमेटिक फ्रेम एडजस्ट कर लेगा। कलर वाला एडजस्ट आप करके अपने हिसाब से, जैसे इमेज का कलर इस तरह के कलर आपको मिल जाएंगे। तो ये चला के भी दिखा दी मैंने आपको कि इस तरह की चल रही है, ठीक है, ओके हो गया। जवाब हमारा शो हो गया। हम तीसरी लेयर भी इस तरह ही बनाएंगे। वापसी जाएंगे ChatGPT पे, सवाल तीसरा मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापसी कैनवा पे और उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब हमें पेज नंबर 3 पे, ठीक है, इसे एडजस्ट वगैरह किया। फिर अगेन इसके ऑप्शन हमने कॉपी किए, A और B। वापसी गए, इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगेन जाएंगे दोबारा ChatGPT पे और इसके C और D कॉपी करेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे और फिर इसी तरह जवाब भी कॉपी करेंगे और जवाब के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इमेज बदलने के लिए हमें अपलोड और फाइल पे आना है। अपलोड के ऑप्शन पे आके इमेज लेनी है और कलर हमें खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इमेज से रिलेटेड कलर आपको मिल जाएंगे। इमेज बनी हुई आएगी, उसके आगे कलर होंगे, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ कलर का ऑप्शन। ये कलर का ऑप्शन है, आपने इधर आना है और कलर लेना है। अगर आप टेक्स्ट का कलर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट पे सिलेक्ट करें और टेक्स्ट पे भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने मर्जी का कलर लगाना चाहे लगे, जो अच्छा लगे, ठीक है। ये वीडियो हमारी बन गई है, तो मैं एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह की हमारी वीडियो चल रही है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने दोस्तों को भी इससे वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सही से अर्निंग करना सीखें, सही से काम करना सीखें। फजूल में अपना टाइम वेस्ट ना करें और ऐपों के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सही काम करें और अर्निंग यूट्यूब से करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब ये हम क्या करते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो हम ये मोबाइल पे खाली तीर बनी में आएगी, कंप्यूटर में ये शेयर का पूरा ऑप्शन आता है, ठीक है। डाउनलोड करना है हमने और इसके बाद आपने क्या करना है, ये इमेज वगैरह अगर डाउनलोड करनी है तो इमेज पे आप कर सकते हैं। PNG है और बहुत सारी इमेज के फाइल है ऑप्शन है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। ये अगर आप डाउनलोड पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये तीनों पेज एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि अलग अलग डाउनलोड हो, पहला पेज अलग डाउनलोड हो, दूसरा अलग हो, तो आप उस अपनी मर्जी के हिसाब से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहला पेज सिलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, फिर 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपको फ्री में डाउनलोड करें, कोई परचेज का ऑप्शन ना है आपके सामने, ठीक है, आसानी से डाउनलोड कर सकें। हम नेक्स्ट पेज भी ऐसे ही डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आएंगे, 3 डॉट पे आके डाउनलोड करेंगे। तीसरा भी हम ऐसे ही करेंगे। तो कंप्यूटर में मैं एक साथ मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड कर सकता हूँ, इसमें कोई मेरे को मसला नहीं होगा। लेकिन आपने मोबाइल पे एक वक्त में सिर्फ एक ही वीडियो डाउनलोड करना है,
ठीक है। अगर आप दूसरी वीडियो डाउनलोड करेंगे तो पहली वाली वीडियो करके दूसरी वीडियो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये फ़ायदा है कि आप मल्टीपल इसमें फाइलें वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं एक ही वक्त में, लेकिन मोबाइल पे तो ऐसा नहीं है, मोबाइल पे एक वक्त में एक ही डाउनलोड करना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, बस कैसे MCQs बनाएंगे, फ्रूट पे, सब्जियों पे, या फिर जनरल नॉलेज एंड सो एंड सो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब बस आपके पास 1 साल का टाइम है और आपको तकरीबन 4000 वॉच टाइम करना है और 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है। आसानी से हो जाएंगे। बस आपका काम क्या है, वीडियो बना के आप यूट्यूब पे डालते जाए, बेकार यूट्यूब के ऊपर छोड़ दे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाना, वो यूट्यूब आपकी खुद बना देगा। जब ये अच्छी वीडियो देखेगा तो ऑलमोस्ट आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर वो देता रहेगा, ठीक है। अगर कोई मसला होता है बनाने में, सबसे पहली बार आप शुरू करेंगे तो ये थोड़ी बहुत मसले मसाइल होंगे। अगर कोई बात समझ ना आई तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और इसके बाद आप ये वीडियो तमाम लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी सही से ऑनलाइन अर्निंग करना सीखे और सही से काम करना सीखे। उनके चक्कर में ना पड़े कि कोई एक बता दो जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, ठीक है। रियल काम करें जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और इसी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। एक से बाद एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। शुक्रिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं।